साईं राम भक्त, हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं साईं बाबा के व्रत की कथा, जिसको करने से आपके सभी कष्ट और सभी संकट दूर होते हैं और बाबा की कृपा अपने भक्तों पर हमेशा बनी रहती है। तो आइए भक्तों, कथा का प्रारंभ करते हैं। कोकिला बहन और उनके पति महेश भाई शहर में रहते थे। दोनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव था, परंतु महेश भाई का स्वभाव झगड़ालू था। दूसरी तरफ कोकिला बहन बहुत ही धार्मिक स्वभाव की स्त्री थी। वह भगवान पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखती थी, लेकिन किसी से भी कुछ भी नहीं कहती थी। वह धीरे धीरे सब कुछ सह लेती थी। धीरे धीरे उनके पति का धंधा रोजगार ठप हो गया। कुछ भी कमाई न होती थी। महेश भाई अब दिन भर घर पर ही रहते और अब उन्होंने गलत राह पकड़ ली। घर में रहने के कारण उनका स्वभाव भी पहले से बहुत अधिक चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन दोपहर को एक वृद्ध महाराज दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। चेहरे पर गजब का तेज था और आकर उन्होंने दाल चावल की मांग की। कोकिला बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों से उस वृद्ध बाबा को नमस्कार किया। वृद्ध ने कहा, साईं सुखी रखे। कोकिला बहन ने कहा, महाराज, सुख तो मेरी किस्मत में ही नहीं है, फिर मिलेगा कैसे? और अपने दुखी जीवन का वर्णन किया। महाराज ने श्री साईं व्रत के बारे में बताया। 9 गुरुवार फलाहार या एक समय भोजन करना, हो सके तो बेटा साईं मंदिर जाना, घर पर साईं बाबा की 9 गुरुवार पूजा करना, साईं व्रत करना और विधि से उद्यापन करना, भूखों को भोजन देना, साईं बाबा की किताबें अपने घर परिवार और रिश्तेदारों को देना। साईं बाबा तेरी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा और विश्वास होना बेहद जरूरी है। कोकिला बहन ने भी गुरुवार का व्रत लिया। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन कराया। उनके घर से सारे कलह दूर हुए। घर में बहुत ही सुख शांति हो गई। महेश भाई का तो मानो जैसे स्वभाव ही बदल गया हो। उनका रोजगार फिर से चालू हो गया। थोड़े समय में ही सुख समृद्धि बढ़ गई। दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन कोकिला बहन के जेठ जेठानी सूरत से आए। बातों बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, परीक्षा में फेल हो गए हैं। कोकिला बहन ने 9 गुरुवार की महिमा बताई और कहा कि साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह से अभ्यास कर पाएंगे और कहना भी मानेंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा और विश्वास रखना बेहद जरूरी है। साईं सबकी सहायता करते हैं। उनकी जेठानी ने व्रत की विधि बताने के लिए कहा। कोकिला बहन ने उन्हें वह सारी बातें बताईं जो खुद उन्हें व्रत साधु महाराज ने बताई थीं। सूरत से उनकी जेठानी का थोड़े दिनों बाद पत्र आया कि उनके बच्चे अब साईं व्रत करने लगे हैं और बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं और घर के छोटे मोटे कामों में भी हाथ बटाने लगे हैं। उन्होंने भी व्रत किया था। इस बारे में उन्होंने लिखा कि उनकी सहेली की बेटी की शादी साईं व्रत करने से बहुत ही अच्छी जगह तय हो गई है। उनके पड़ोसी के गहनों का डब्बा गुम हो गया था, वह भी साईं व्रत की महिमा के कारण अब वापस मिल गया है। ऐसे कई अद्भुत चमत्कार हुए थे और कोकिला बहन ने समझ लिया था कि साईं बाबा की महिमा अपार है। साईं बाबा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, हर मुसीबत, हर कष्ट, हर संकट से बचाते हैं। बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। कथा समाप्त होने पर आप साईं से प्रसाद याचना करें। हे साईं, आप अपने भक्तों को अपने चरणों की पूर्ण और निरंतर भक्ति दो, जिससे हमारा मन आपकी सेवाओं में ही लगा रहे और हम सभी प्राणियों में आपका ही दर्शन करें। हे बाबा, आप जैसे सबके कष्टों को दूर करते हो, वैसे ही मेरे कष्टों को भी दूर करना। जैसे सब पर रहम करते हो, ऐसे मुझ पर भी करना। मेरे परिवार पर आप अपनी कृपा दृष्टि, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। ओम साईं राम।